Hello student, let's consider question number 1 of exercise questions. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. तो देखिए एक वायर है बड़ा सा इस तरीके से और उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके 5 टुकड़े कर दिए तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये टुकड़े बने हैं इसके 5 टुकड़े हमने काटने के बाद इन टुकड़ों को पैरेलल में लगा दिया, यानी इन्हें इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। पहला पीस, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों के पांचों पीसेस लग गए। अब ये किस में लगा दिया मैंने, पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए अब हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R/5 हो गया होगा। तो देखिए इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इन पैरेलल, जो पैरेलल में अभी मैंने सर्किट बनाया ना, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/R डैश। R डैश नेट रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है वर्ड। तो 1/R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/R5। 5 रेजिस्टेंस है तो पांचों को प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, अब R1 की वैल्यू कितनी है, R/5। तो यहाँ लिखेंगे 1/R/5। दूसरे की वैल्यू भी सेम है, R/5, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस R1 था उसकी वैल्यू डाल दी हमने R/5, जो रेजिस्टेंस R2 था उसकी जगह हमने डाल दिया R/5। इस तरह पांचों रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये 5 जो है वो मूव करके कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। 5 पीसेस है तो 5 बार लिखना होगा। देखिए फिर से बता देता हूँ, ये 5 ऊपर गया ना, 5 बन जा 5, तो 5 ऊपर चला गया, R नीचे रह गया। अब इसे प्लस कर देते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, R ले लिया। 5 5 10 10 5 15 15 5 20 25 25 20 और 5 25 हो गया। तो ये निकल आया हमारा। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा R डिवाइड बाई R डैश की वैल्यू, यानी R भी चाहिए, R डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। R डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये R ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। 1/R1 था तो R1 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे कर दिया। सिमिलर राइट हैंड साइड में किया, R को ऊपर लिख दिया, 25 को नीचे लिख दिया। दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया जिससे R डैश की वैल्यू आ जाए। अच्छा, अब हम पुट कर देते हैं। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है R/R डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ R/R डैश। तो देखिए यहाँ मैंने R/R डैश लिखा, R की जो वैल्यू R ली हुई है, R डैश की वैल्यू कितनी है, ये R/25। ये 25 घूम के ऊपर चला जाएगा तो R × 25 डिवाइड बाई R से R कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 25। ये 25 चूंकि रेजिस्टेंस का रेशियो है, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आप आंसर में 25 लिखेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे इन वीडियोस को आप www.ncrthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, इसे शेयर करने के लिए आपका एडवांस में थैंक यू। टेक केयर, बाय।